मैं अंजलि मलिक। आज मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों के दिल के बहुत करीब है, कीटों की समस्या, उससे कैसे समाधान चाहिए, मीन्स पेस्ट मैनेजमेंट। पेस्ट आप लोगों के लिए बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम बन जाती है, लेकिन अगर मैं आपको सच बताऊं तो पेस्ट अपने आप में एक प्रॉब्लम है ही नहीं। पेस्टिसाइड इज़ ए प्रॉब्लम। जो पेस्टिसाइड हम डालते हैं वो है प्रॉब्लम, पेस्ट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें ये समझना है कि दो तरह के पेस्ट होते हैं, एक आपके फ्रेंड, किसान के फ्रेंड, हमारी ज़मीन के फ्रेंड, हमारे पेड़ों के दोस्त, और एक होते हैं शत्रु। तो जो दोस्त कीट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और जो शत्रु कीट हैं वो बहुत कम है। तो होता क्या है कि वो जो ज़्यादा कीट होते हैं ना, हमारे जो मित्र कीट है जो बहुत ज़्यादा हैं, वो शत्रु कीट को खा लेते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि पेस्ट आए तो एक तो पेशेंस रखनी होती है, बहुत ज़रूरी, कि आप पहले पेस्ट आ गया है तो देखिए कि वो पेस्ट क्या कर रहा है, वो आपको कोई नुकसान पहुंचा रहा है आपके प्रोड्यूस को, आपके पेड़ को, तो आप उसके ऊपर कुछ काम भी करें। अब वो बेचारा कुछ नहीं कर रहा है, आ गया है, लेकिन आप लोग मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं, पेस्ट आ गया, पेस्ट आ गया, पेस्ट आ गया। क्या पता वो पेस्ट किस लिए आया है। अभी आप देखेंगे इसमें इस प्लांट में छेद हैं, तो नेचुरली कोई ना कोई इसमें कीड़ा आया हुआ है, लेकिन ये हमारे प्रोड्यूस को कोई उसने हार्म नहीं पहुंचाया है। प्रॉपर अच्छी तरह से सारी भिंडी हो रही है, पेड़ की ग्रोथ देखिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा ये पीला हो गया है, लोग परेशान हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पेस्ट में हमें ये देखना है, सबसे पहली बात है कि पेस्ट मैनेजमेंट में हमें अपने यहाँ ही खेत में मैनेजमेंट करना है। इसी उसमें कैसे करना है, कुछ प्लांट हमारे ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिक ही पेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि नेचुरल तरह की फार्मिंग में नेचर ने हमें सब कुछ दिया है। अब आप इस प्लांट के संग इस जगह पे आप नीचे हल्दी बो दें, 4-5 गेंदे के फूल, गेंदे के पौध लगा दें, और एलोवेरा अगर सबके घर में होता है, बीच बीच में 1-2 एलोवेरा लगा दें आप लोग, तुलसी लगा दें, तुलसी होती है सब घर में। ये सारे प्लांट ऐसे हैं, इनसे पेस्ट नहीं आता। तो आपको इसी जगह पे तुलसी भी मिलेगी, एलोवेरा भी मिलेगा, गेंदे के फूल भी मिलेंगे, और आपका पेस्ट मैनेजमेंट भी हो जाएगा। ये नेचुरल तरीके से पेस्ट मैनेजमेंट होता है, जिसमें कि आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि पेस्ट अपने आप नहीं आता है, पेस्ट को पेड़ बुलाता है, क्योंकि उसकी ज़रूरत है। ये एक मिट्टी के नीचे की जो दुनिया है ना, इसको हम लोग डिस्टर्ब करते हैं पेस्टिसाइड डाल के। इनको अगर हम नहीं छेड़ते तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं। जब हम इनकी जो काम कर रहे हैं उसमें हम एक इंटरफेरेंस करते हैं, तो ही हमारे लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो सबसे एक तो नीम अस्त्र हम लोग बनाना सिखाते ही हैं, वो हम डाल सकते हैं, जो भी नेचुरल तरीके से बनता है। दूसरा ये है कि आप जब भी आप लोग अपना भी लगाएं तो उसमें गेंदे का फूल बहुत बड़ा पेस्टिसाइड है, वो उसके बाद कीट नहीं आता है, ठीक है ना, क्योंकि एक तो येलो कलर का होता है, एक उसमें ऑर्गेनिक ऑयल होता है जो कीट नहीं खाता है। अगर वो खाएगा तो वो मर जाएगा, कीट को पता है। हल्दी जैसे हमें पता है पैसे होती है, तुलसी हो गई, एलोवेरा हो गया, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपने घरों में बहुत आराम से लगाते हैं। तो वो हम अपने छत पे बीच बीच में हम वो पौधे अगर रखना शुरू कर देंगे तो पेस्ट हमें परेशान नहीं करेगा। दूसरी बात क्या बताऊँ आपको, पेस्ट आता कब है, कहते हैं ना कि जैसे कि अगर हम बीमार हैं तो बीमारी बहुत जल्दी आती है, हमारी इम्यूनिटी वीक है, हम कमज़ोर हैं, तो हम जल्दी बीमारी पकड़ते हैं। सेम विद द आपका प्लांट, अगर आपकी मिट्टी कमज़ोर है, आपका बीज कमज़ोर है, तो उसमें पेस्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि आपकी मिट्टी कमज़ोर है। तो पहली बात, आप अपनी मिट्टी को पूरा स्ट्रॉन्ग करिए, मिट्टी की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, सॉइल को अच्छा मेंटेनेंस होनी चाहिए। नंबर 2, अपने ये जो हर्ब्स हैं आपके प्लांट्स, आप बीच बीच में आप वो लगाएं, ठीक है ना। नंबर 3, मल्चिंग करें, उससे भी आपके पेस्ट नहीं आते हैं, क्योंकि मल्चिंग से हमारी सॉइल की हेल्थ मेंटेन रहती है, ठीक है ना। और भी अगर बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं तो येलो ट्रैप आता है, एक गत्ता लिया आपने, येलो कलर का पेपर लगाया, उसमें अरंडी का तेल लगाया, उसको स्टिक करके लगा दिया, एक पुरानी हंडिया ली, टांग दी, उसमें आपका चिड़िया घोंसला बनाएगी, वो आपके पेस्ट खाती रहेगी नेचुरल तरीके से। क्योंकि पेस्ट के लिए यू मस्ट हैव ए पेशेंस, डोंट बी पैनिक, यू मस्ट हैव पेशेंस रखिए और ऑब्जर्व करिए कि कोई आ रहा है आपके प्लांट को तंग कर रहा है, आपको कुछ परेशान कर रहा है, तो उसको यूज़ करेंगे। क्योंकि अगर हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे तो जो हनी बी आनी है, बटरफ्लाई आने हैं, जो हमारे फ्रेंड पेस्ट हैं वो भी नहीं आएंगे, और अगर हमारे फ्रेंड पेस्ट नहीं आएंगे
तो हमारी नेचुरल ग्रोथ में बहुत फ़र्क पड़ेगा, हमारी मिट्टी में फ़र्क पड़ेगा, हमारी मिट्टी के मेंटेनेंस में फ़र्क पड़ेगा और पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, पेस्ट को लेके आप पैनिक ना हो, पेशेंस रखें और अपने आप ही नेचुरल तरीके से जो बहुत आसानी से पौधे उग जाते हैं। तुलसी के लिए कोई आप लोगों को मेहनत नहीं करनी पड़ती मेंटेन करने के लिए, एलोवेरा को कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए, हल्दी को कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए और आपका ये गेंदे को भी कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए। तो ये बहुत लो मेंटेनेंस पौधे हैं, ये नेचर ने हमें दिए ही इसीलिए हैं। संग में लहसुन लगा सकते हैं आप इसी में बीच बीच में, वो भी आपके पेस्ट को मैनेज करेगा। तो मिट्टी पे हम काम करें अगर प्रॉपर तरीके से और हमारे देसी बीज हों तो पेस्ट अपने आप ही नहीं आएंगे होंगे। क्योंकि मैंने इतने गार्डन बनवाए, टेरेस गार्डन, कभी भी कहीं भी पेस्ट की प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, पत्तों में कीड़ा लगता है, लगने देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लगने दीजिए। जब तक वो हमें परेशान नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें क्यों परेशान करेंगे। वो आएंगे, उन्हें कुछ यहाँ पे खाना होगा, उनका कोई कीड़ा होगा, उन्हें कुछ खा के चले जाएंगे। तो पेस्ट आने में पैनिक ना हो, ऑब्ज़र्व करें पेस्ट को कि वो क्या कर रहा है। जब वो कुछ करे तो ही हम उस पर काम करें। ये नहीं कि एक पेस्ट आया नहीं, वो क्या है, क्या कर रहा है, लिया हमने उसके ऊपर डाल दिया पेस्टिसाइड्स। तो पेस्ट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, पेस्टिसाइड इज़ ए प्रॉब्लम। अब मैं आपको कुछ घर के इलाज बताती हूँ, बिल्कुल किचन में से आप क्या कर सकते हैं इसके लिए। सब लोग प्याज खाते हैं, प्याज के छिलके आप लोग फेंक देते हैं, उसको पानी में भिगो दीजिए। 24 घंटे तक वो प्याज के छिलके पानी में भीगे रहे, उसका पानी अलग कर लीजिए, छिलके अलग कर लीजिए। हफ्ते में एक बार सब प्लांट्स में डालना शुरू कर दीजिए। कभी एक प्लांट में, कभी दूसरे प्लांट में। अगर प्याज के छिलके कम है तो पानी कम है, तो ज़रूरी नहीं कि उसके लिए आप पानी बनाने के लिए प्याज वेस्ट करें, नहीं। डेली जितना पानी निकलता है, आज इस पेड़ में, कल दूसरे पेड़ में, इस तरह करके आप एक रेगुलर रूटीन बना सकते हैं। दूसरा क्या है कि मिली बग्स ये देखिए लगे हुए हैं, ये देखिए। तो उसमें क्या करना है आपने, एक प्याज, 3-4 कली लहसुन, 3-4 हरी छोटी तेज़ मिर्च, उनका एक पेस्ट बना लेना है आपने, ठीक है ना। और उसको पेस्ट बना के उसमें अपना नीम असर जो हम बनाते हैं वो भी डाल सकते हैं, और या नीम ऑयल में भी उस पेस्ट को घोल सकते हैं। लेकिन उसको डालने का तरीका अलग होता है। पहले पानी से आपको इसको धोना पड़ेगा पूरा अच्छी तरह, इसको वॉश करना पड़ेगा, और उसके बाद वो पेस्ट इसमें आपको डालना पड़ेगा। ये दोबारा नहीं आएंगे आपके पास। तो ये जो चीज़ें ना, अब अदरक है, आपने 1 लीटर पानी में 50 ग्राम अदरक लिया, अच्छी तरह उबाल लिया और उसको नीचे उतार के ठंडा कर लिया, उसमें हल्दी डाल दी 1 चम्मच, उसको भी आप कभी कभी करते रहे। तो ये चीज़ें आप ना, जैसे प्याज का रस है, अदरक का रस है, ये रेगुलर करते रहो। इन रेगुलर करने से ये पेस्ट आएंगे ही नहीं, और जो पेस्ट अगर आएंगे वो आपके फ्रूट को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। ये आपके देसी घरेलू इलाज है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, घर से हम लोग इसको कर सकते हैं। नीम का एंजाइम बना लीजिए, नीम के पत्तों का एंजाइम बना लीजिए, कड़वा नीम होता है, हरी मिर्च का एंजाइम बना लीजिए, जो भी कड़वी चीज़ें हैं उनका एंजाइम बना लीजिए, उसको स्प्रे कर दीजिए। तो उसको भी स्प्रे करते रहिए, रेगुलर आप एक रूटीन रखिए स्प्रे करने के लिए, और देखिए कहीं कोई पेस्ट आपको परेशान नहीं करेगा। बाकी जो प्लांट आपको मैं बता रही हूँ वो बीच बीच में आप लगाते रहें। लेमन ग्रास भी है इसमें, हल्दी हो गई, गेंदा हो गया, तुलसी हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप यहाँ पे करके अपने पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। और लास्ट, डोंट बी पैनिक। पेस्ट के लिए पैनिक नहीं हो, पेस्ट को देखें, क्या पता वो आपके मित्र पेस्ट ही हों, फ्रेंड पेस्ट ही हों, वो आपके मिट्टी की सहायता करने आए हों। तो आपको ये नहीं कि पेस्ट आ गया तो उसको मारना ही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।